नमस्कार, बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के गोपालगंज की, जहां पेट्रोल पंप के पास 27 सेवादारों के जत्थे को लेकर आ रहे ट्रक का दूसरे ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें, इस मामले में घायलों ने कहा है कि वो पटना साहिब गुरुद्वारे से सेवा करके वापस अपने घर उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी जा रहे थे। इस ट्रक में विभिन्न गांव से लगभग 3 दर्जन लोग सवार थे। तभी सोनबरसा पेट्रोल पंप के पास उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसमें दूसरी गाड़ी ने आकर जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण गाड़ी के अंदर बैठे लगभग दर्जन भर सेवादार घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया गया। तो सेवादार घायल हुए हैं, 1 दर्जन तकरीबन सेवादार घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 वाहनों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी प्रकार की फिलहाल कोई चिंताजनक खबर नहीं आई है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। सभी घायलों का इलाज बरेली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। ये सभी सेवादार सेवा कर अपने घर लखीमपुर खीरी की ओर लौट रहे थे, लेकिन तभी हादसे का शिकार इनका वाहन हो गया और इसमें मौजूद 1 दर्जन लोग घायल हो गए। गाड़ी खड़ी थी, उसमें टक्कर लग गई। कौन गाड़ी आपकी थी? हमारी थी, डीसीएम बोलते हैं, पता नहीं ऐसे ही डीसीएम ट्रक थी, डीसीएम डीसीएम ट्रक। अच्छा, उसमें फिर दूसरी ट्रक ने हाँ, टक्कर मार दिया। टक्कर मार दी। कितने लोग घायल हैं? घायल तो 6-7 लोग तो यहीं हैं, 2-4 उधर भी हैं। 10-12 लोग घायल हुए हैं ज़्यादा। सोनवर्षा पेट्रोल पंप के पास खड़ी गाड़ी में दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके कारण गाड़ी के अंदर बैठे तकरीबन दर्जन भर सेवादार घायल हो गए। फिलहाल इन घायलों में एक की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई गई है और सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। तो बिहार में पंचायत चुनाव होने को है। ऐसे में निवर्तमान जनप्रतिनिधि अपनी अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाते हैं और उन्हें गिनाते भी हैं। हमने बीते 5 सालों में इन सभी योजनाओं का लाभ जनता को दिया है। इसी कड़ी में सरैया प्रखंड के रेवा बसंतपुर दक्षिणी पंचायत के निवर्तमान मुखिया लखींद्र शाह से लोकमंच न्यूज संवाददाता रोहन तिवारी ने खास बातचीत की है। आप भी देखिए ये बातचीत। चुनावी बिगुल फूकी जा चुकी है और पंचायती चुनाव बिहार में
पहले चरण के लिए कल यानी 24 तारीख को होनी है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव जो कि 29 तारीख को होनी है, उसको लेकर के अब जगह जगह पे प्रतिनिधियों का, प्रत्याशियों का अब बातचीत का दौर जो है वो ठंडाने लगा है, तो कहीं पे गरमाने लगा है। लेकिन इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर का ये सरैया प्रखंड पड़ता है, रेवा दक्षिणी, रेवा बसंतपुर दक्षिणी पंचायत है। यहाँ के निवर्तमान मुखिया और भावी प्रत्याशी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे बात का ये सिलसिला शुरू करने से पहले एक सवाल पूछेंगे कि 5 साल आप मुखिया रहे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन काम करने में आपको लगा? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में रोड की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। तो पूरे पंचायत में, पूरे वार्ड में, 13 वार्ड में हमने सबसे पहले तो रोड को बहुत अच्छा बनवाया, सुदृढ़ किया उसको। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का साथी से योजना में जैसे नल जल योजना हुआ, तो नल जल योजना हमारे पंचायत में मात्र 5 वार्ड में हम लोगों को ग्राम पंचायत से करना था, उसको हम लोगों ने पूर्ण किया। यहाँ बाकी पंचायत में यहाँ पीएचडी के माध्यम से काम हुआ है, तो पीएचडी भी अपना काम किया है। कुछ एक पंचायत बचा वार्ड। बहुत लोग बोलते रहता है कि नल जल योजना सबसे करप्ट योजना है, आपके पंचायत में ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नल जल योजना ठीक है, अगर वो बढ़िया से चलता है तो उससे अच्छा व्यवस्था तो कुछ है नहीं, लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता है। और मेरे यहाँ 5 वार्ड है, 5 वार्ड में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ है, लोग पानी पीते हैं। लखिंदर जी, एक सवाल और होगी, 5 साल आप मुखिया रहे हैं, बहुत सारे काम किए होंगे, आगे क्या योजना, क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच आप आना चाहेंगे? आगे विगत 2 सालों से पंचायत में क्या सभी प्रखंडों में जल जमाव की स्थिति जो है बहुत भयानक है। हमारे यहाँ भी स्थिति बहुत ख़राब है। बाढ़ के समय में मतलब कि घरों में लोगों को पानी घुस जाता है, लोगों को सूखने में दिक्कत होता है। बहुत लोग स्कूल में शरण लेते हैं। हम लोग से जो मदद बन पड़ता है ब्लॉक के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम लोग करते हैं। और हम चाहेंगे कि अगर जनता इस बार हमको मौका देती है तो इस काम को हम बहुत अच्छे ढंग से करें। नहर हुआ है उसका अच्छे से निकासी करवाए, ताकि पानी जो है वो जल जमाव नहीं हो। नदी में हम लोग गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो वो पानी सब गंडक नदी में चल जाए, जल जमाव नहीं हो। अभी बहुत सारे प्रतिनिधि होंगे आपके विपक्ष में खड़े, जनता को वो भ्रम में भी डाल रहे होंगे, या फिर जनता हकीकत जानना चाहती होगी। कुछ ऐसा काम आप बताइए हमारे दर्शकों को, आप अपने क्षेत्र की जनता को, ताकि उन्हें लगे कि कुछ ऐसा काम जो कि आप दिल से किए हो, जनता के हक में किए हो। नहीं, सारे काम तो हम जनता के हक में ही किए हैं। और हमारे यहाँ से जनता, जो भी जनता आई है, उनका जो भी काम हुआ है वो एकदम मतलब कि उसमें टाइम नहीं लगने दिया है। कोई भी जनता आया है तो मेरे यहाँ से घूम के नहीं गया है कि मुखिया जी नहीं है, आप बाद में आइए, कल आइए या परसों आइए। लेकिन हम इस चीज़ को मतलब कि बहुत हद तक मेंटेन किए हैं कि जनता को हमारे यहाँ से मतलब निराश होकर जाना नहीं पड़े। हम उन सभी लोगों का या तो वृद्धा पेंशन हो या फिर उनका कोई भी काम हो, उनका निजी भी काम हो, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, उनको मदद किए हैं। ये बात क्षेत्र से निकली थी, कुछ जनता से हमारी टीम जो हम आपके पंचायत में भ्रमण कर रहे थे, ऐसा बताया गया कि इमरजेंसी में रात में कभी भी आप अपना स्कॉर्पियो भेज देते हैं जनता के लिए। ये उदार भाव कहाँ से ले आते हैं आज के समय? हम तो, अब जनता हमको मौका दी है, जनता हमको बनाई है, तो जनता के भलाई के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर मतलब मुखिया किस चीज़ की? क्या अपील करना चाहेंगे अपने जनता से? क्या जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि अभी विपक्षी के द्वारा कुछ मतलब कि गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि मुखिया जी के द्वारा कुछ योजनाएं नहीं हुई, उनका पैसा निकाल लिया गया है। तो उनसे हम अपील करेंगे कि वो लोग या तो हमसे पूछ ले या हमको कहीं बुला ले, हम उसका जवाब देंगे। और दूसरी बात है कि अगर हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारे ऊपर भी पदाधिकारी लोग हैं, बीडीओ साहब हो गए, डीडीसी हो गए, डीएम साहब हो गए। अगर चाहते हैं कि नहीं इस चीज़ का मतलब सही से मतलब कि पता चले तो डीएम साहब को फ़ोन लगा के पूछ ले, या हमसे जहाँ भी चाहे वो हमको बुला ले, अपने घर पर बुला ले, चाहे मेरे यहाँ आके वो हमसे पूछ ले कि क्या भाई इस योजना में काम नहीं हुआ, आपने पैसा निकाला है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसमें पैसा निकाला गया हो। और इस तरह का मतलब हमारे विरोधी जो है वो घबरा गए हुए हैं हमारी लोकप्रियता से, इसलिए इस तरह का वो हथकंडा अपना रहे हैं। चुनाव को मतदान बोला जाता है, नहीं मत का दान। जनता का कितना मोहब्बत, कितना प्यार आपको मिल रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो है, हम ही से कोई लड़ेंगे और जनता का प्यार सम्मान सभी हमको मिल रहा है। और इसीलिए विपक्षी लोग घबराए हुए हैं और तरह तरह के मतलब कि प्रचार प्रसार गलत ढंग से अपना कर रहे हैं। तो उससे हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, जनता मेरे साथ है और जनता हमको फिर से जिताएगी और फिर हम लोगों के लिए काम करेंगे। ये लखिंदर शाह जी थे, रेवा के दक्षिणी पंचायत से ये है, यहाँ के निवर्तमान मुखिया हैं और प्रत्याशी भी हैं।
क्या काम किए हैं, क्या काम नहीं किए, इन्होंने खुद भी बताया। अब जहां जनता को ऐसा लगता है कि किसी भी पंचायत के किसी प्रतिनिधि के द्वारा किसी तरह की कोई राशि गबन कर ली गई है, तो पंचायती राज विभाग के बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस है, आप वहाँ पे जा करके खुद भी, चाहे भारत के किसी भी राज्य, किसी भी पंचायत से क्यों ना हो, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। लोकमंच न्यूज़ के लिए रोहन तिवारी, मुजफ्फरपुर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपका साथ हमारा प्रयास, हम सब मिलकर करेंगे छातापुर पंचायत का विकास। ग्राम पंचायत छातापुर से मुखिया पद के लिए सुयोग शिक्षित समाजसेवी महिला उम्मीदवार सुशीला देवी पति ब्रिजेंद्र कुमार मंडल उर्फ बउआ मंडल को एक बार पंचायत का विकास करने का मौका दें, ताकि छातापुर पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। विकास किया है, विकास करेंगे। प्रतापगंज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 ग्राम पंचायत सूर्यपुर वार्ड संख्या 9 से 15 तक की सभी जनता से अपील है कि पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार संतोष कुमार को क्रमांक संख्या 6 चुनाव डोली छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाए, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने पटना सिटी का दौरा कर आलमगंज इलाके के KL7 हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम में भाग भी लिया। साथ ही इस मौके पर पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर समेत सैकड़ों नामचीन उद्यमियों ने भाग लिया है। मंत्री ने इस दौरान कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री, अचार, बरी, पापड़ जैसे कई उत्पादों का मुआयना उनके द्वारा किया गया है। यहाँ आज नंदकिशोर जी के नेतृत्व में जो यहाँ बैठक हुई, उसमें 2 मांग सिटी के तरफ से थी। जब मैं मंत्री बना था तभी बुलाकर नंदकिशोर जी ने बातचीत की थी। उसमें बंद कर दें बाहर में जो पत्रकार, और उसमें LED बल्ब क्लस्टर के लिए हमने यहाँ करीब 10 करोड़ 75 लाख की क्लस्टर और स्टील फर्नीचर क्लस्टर जो है उसके लिए 10 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए हैं। उसमें 10% लगाना होगा, बाकी हम लोग मदद करेंगे। अगली खबर भी राजधानी पटना से ही, जहां जातीय आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि SC/ST की जनगणना हो रही है, लेकिन OBC वर्ग के लोगों को जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर फिर से NDA में घमासान मच गया। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा है कि अगर बिहार विधानसभा में 2 बार जाति जनगणना हो, उसके लिए पारित हो गया हो, तो बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के बीच घमासान मचा सकता है। आज देखा आज के अखबार में ही कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है भारत सरकार ने कि शायद टेक्निकल डिफ़िकल्टी है करने में, और हम लोगों का तो यही है कि पूरा बिहार के ऑल पार्टी, इवन बीजेपी के भी मंत्री गए थे उस डेलीगेशन में, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे पार्टी के लोग गए थे, और सब लोगों ने जो बात रखा प्रधानमंत्री जी के सामने, उन्होंने सुना और सुन के कहा कि बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो भावना लेकर के ऑल पार्टी डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस भावना का ख्याल करते हुए ज़रूर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। तो बिहार में जातीय जनगणना एक बड़ा विषय बन गया था राजनीति का, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल और खुद जदयू के नेता जातीय जनगणना करवाने की बात कर रहे थे। लेकिन इसको लेकर जब बिहार से डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गए, तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन अब 2 टूक जवाब भी आ गया है।
बिहार में और पूरे भारत में SC/ST की जनगणना होगी, लेकिन OBC की नहीं होगी, जिसको लेकर आज पटना में विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता शर्मा ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। पटना सिटी में दीदारगंज सोनामा पंचायत में मुखिया और उनके प्रतिनिधि द्वारा पेंशन घोटाला का पेंशन मामले में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 35, 40, 45 वर्ष की उम्र के लोगों को घूस देकर जाली सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें पेंशन राशि दिलाई गई। इस तरह सरकार की योजना का लाभ दिलाकर सरकार को चूना लगाया गया। इस खेल का बड़ा खुलासा होने पर गांव के लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला। आदमी है 70 वर्ष उम्र हो रहा है और सब लोग के जवान के वृद्धा पेंशन बन गया, अब बूढ़ा के नहीं मिल रहा है, 5 वर्ष से बंद है। अब मांगे जाते हैं, बनवावे जाते हैं तो मुखिया कहता है कि 1500 रुपये 15,000 रुपया लेंगे, तब कहाँ गरीब लिखा 1500 कहाँ से देंगे। यही है कि हमने के इंदिरा आवास नहीं मिला है और ऊपर से अब अफसर जो लोग आते हैं तो कहते हैं ना कि इंदिरा आवास का तो नहीं के पैसा उठ चुका, पासबुक भी हमने सन के देखी नहीं आओ, कहते हैं ऊपर से कि खर्चा कर करके वहाँ जा करके दरख्वास्त दे करके तो नहीं ख़त्म करवा लो। हमने कहाँ जाके ख़त्म करवाएंगे। 2014 से ये कहानी चल रहा है, हर एक साल में आते हैं और कहते हैं कि इंदिरा आवास तो नहीं ले लिया, 20 साल कि जो सरपंच अगर नहीं सुन रहा है तो आप ऊपर जाइए, लेकिन नहीं निकाला तो अब रीजन भी खत्म हो गया, आचार संहिता। अब चुनाव क्या निष्कर्ष निकालिए इसका है कि वो तो अब जनता के बीच में हम तो वो भी जाता है, हम भी जाते हैं, लेकिन उसको अब बहुत धीरे से नकार दिया गया है। रिजर्व सीट हो जाने से आम जनता का विकास नहीं हो रहा है, अब प्रदर्शन हो रहा है। अब दूसरा बात बोल रहे हैं, रिजर्व सीट होने के कारण है कि यहाँ दलित के मतलब दल वो अपने आप को दबा हुआ समझता है। रोहतास जिले के दावत और संझोली में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और SP आशीष भारती विभिन्न पंचायतों में जाकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर वोटिंग करने के लिए अनुरोध भी कर रहे हैं। कई मतदान केंद्रों पर उन्होंने मतदाताओं से पूछा कि कहीं से कोई दबाव तो नहीं है या फिर कोई धमकाने का काम तो नहीं कर रहा। DM धर्मेंद्र कुमार ने यह भी कहा है कि कहीं से EVM खराबी की सूचना भी आई है, लेकिन तुरंत उसे ठीक भी करा लिया गया। पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर जो प्रथम चरण का चुनाव है वो दावत प्रखंड तथा संझोली प्रखंड में आज हो रहा है और उसमें बिल्कुल निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक तरीके से उसको कराया जा रहा है। पूरे जो मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। बूथ पे जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं उनके अतिरिक्त मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हर एक पंचायत में दी गई है। हर एक पंचायत में एक SHO रैंक का पदाधिकारी दिया गया है। इस बार से बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, ऐप वगैरह लॉन्च हुआ है और आप लोगों ने देखा होगा कि फिंगर भी ले रहे हैं हम लोग। उसके कारण से बोगस मतदान की जो शिकायतें आती हैं वो समाप्त होगी। एक आध जगहों पे ऐप में कुछ दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट फेज से सुधार। तो समस्तीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिससे जिले के रोसड़ा पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ अंतर जिला लुटेरा अपराधी को गिरफ्तार किया। रोसड़ा थाना परिसर में DSP शहरियारपुर अख्तर ने जानकारी देते हुए कहा है कि समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक निर्देश पर रोसड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में 22 सितंबर को पत्रकार हत्या मामले में 14 दोषी अभियुक्तों के सजा सुनवाई के दौरान सुरक्षा के ख्याल से रोसड़ा शहर में सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा था और इसे तहत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोर्ट परिसर के पीछे शारदा नगर गली में रोसड़ा पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक टीम बनाकर अपराधी को पकड़ने का जाल बिछाया। इस 9/2021 माननीय न्यायालय रोसड़ा कोर्ट में कल ऐतिहासिक फैसला हिंदुस्तान के पत्रकार उनके हत्या के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला था और काफ़ी चर्चित ये मामला था जिसमें काफ़ी लोगों को सजा सुनवाई होनी थी। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में सारा कुछ मॉनिटर भी किया जा रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की जाए और काफ़ी भीड़ भाड़ भी था कल कोर्ट परिसर में। तो इसी संबंध में कल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर मैं स्वयं और थाना अध्यक्ष
समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना मोहनपुर पुल के पास से पुलिस ने आर्म्स और कारतूस की डील कर रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस बाबत गुरुवार को मुफस्सिल थाना में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहम्मद शहबान हबीब फाखरी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि बीते 22 सितंबर की शाम को पोनी से मुफस्सिल थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी और इसी के तहत कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब शिवहर की, जहां जिला पदाधिकारी श्री सज्जन राजशेखर एवं पुलिस अधीक्षक हरि किशोर राय ने आज गांधीनगर भवन में सेक्टर पदाधिकारियों और उनसे संबंध पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आसन्न पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए आवश्यक तैयारी एवं किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी ली है। जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया है कि पंचायत निर्वाचन स्थानीय निकाय का निर्वाचन है, इसमें कैंडिडेट भी स्थानीय ही होते हैं। अगली खबर सिवान से, जहां सिवान में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में अपराधियों ने पुराने केस नहीं उठाने पर एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक की पहचान जीरादेई थाना क्षेत्र के भरौली निवासी और रिटायर्ड होमगार्ड शंकर तिवारी के पुत्र रितेश तिवारी के रूप में हुई है। आरोपी मुख्य प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह और उसके साथी धीरेन्द्र सिंह पर लगा है। बताया जा रहा है कि मुख्य प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह दबंग प्रवृत्ति का है। अगली खबर भी सिवान से ही, जहां बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। साथ ही उद्योग विभाग के योजनाओं की समीक्षा, बुनकरों का सम्मेलन, भाजपा कार्यालय पर अभिनंदन समारोह, जेडएस इस्लामिया पीजी कॉलेज में एक शाम बुद्धिजीवियों के नाम लोकप्रिय रहनुमा सैयद शहनवाज हुसैन के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। देखिए, भारतीय संस्कृति के धरोहर और विद्वता के प्रतिमूर्ति हैं शहनवाज हुसैन। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बिहार राज्य के उद्योग के जरिए यहाँ व्यापक बेरोजगारी एवं पलायन के लिए लगातार प्रयासरत है। बिहार राज्य में बाहर से उद्योग लाने के लिए निवेशक मंत्री जी द्वारा बनाए गए अच्छे माहौल में निवेश करने के लिए लगातार आ रहे हैं और बिहार में नए नए उद्योग स्थापित करने के रास्ते खुल रहे हैं। अभी तक 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी के प्रयास से बिहार के युवा को रोजगार अवसर प्राप्त होगा। जैसा कि माननीय हमारे उद्योग मंत्री जब दिल्ली से पटना जा रहे थे तो एक छोटा सा हमने उनका स्वागत का कार्यक्रम सिवान जंक्शन पे रखा था। तो सारे मीडिया बंधु वहाँ पहुँचे थे और उन मंत्री जी ने कहा था कि मैं बहुत जल्द सिवान की सरजमी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजुलक और द्रोणाचार्य की धरती पर मैं आऊँगा और पूरे बिहार में जो हमारी उम्मीद नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाई है नौजवानों को रोजगार देने की, उद्योग लगाने की, मैं उसको पूरा करूँगा। तो बिहार में इन दिनों धनवर्षा हो रही है। कब किसके खाते में करोड़ों की राशि आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों के खाते में पैसे आने की खबरें तो आपने देखी होगी, लेकिन सुपौल में बिना खाता खुलवाए एक मजदूर के खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो गया। अब भी मजदूर के खाते में 9 करोड़ 99 लाख रुपए मौजूद है। बताया जा रहा है कि खाते को पहले से ही साइबर डिपार्टमेंट मुंबई ने फ्रीज कर दिया है। ये सारी घटना सुपौल शहर के यूनियन बैंक में हुई है और पीड़ित मजदूर किशनपुर थाना इलाके के सिसोनी का रहने वाला है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। आपका साथ हमारा प्रयास, हम सब मिलकर करेंगे छातापुर पंचायत का विकास। ग्राम पंचायत छातापुर से मुखिया पद के लिए सुयोग शिक्षित समाजसेवी महिला उम्मीदवार सुशीला देवी पति ब्रिजेंद्र कुमार मंडल उर्फ बउआ मंडल को एक बार पंचायत का विकास करने का मौका दें ताकि छातापुर पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। विकास किया है, विकास करेंगे। प्रतापगंज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 ग्राम पंचायत सूर्यपुर वार्ड संख्या 9 से 15 तक की सभी जनता से अपील है
कि पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार संतोष कुमार को क्रमांक संख्या 6 चुनाव डोली छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।